नमस्कार। अभी जो एशिया कप खेला जा रहा है जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और ओमान, यूएई ये सारे देश आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसी में अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो मैच खेला जा रहा था उसमें पाकिस्तान के गेंदबाज हारिस रऊफ़ ने एक इशारा किया था जिसमें उनके कहने का मतलब था कि जो पाकिस्तानी सेना ने भारत के 6 फाइटर जेट को गिरा दिया था। तो उसमें बात मैं इसकी नहीं कर रहा हूँ कि क्या हुआ था युद्ध में, जो भी हुआ था वो तो सारे भारतीयों को पता ही होगा कि एक तरफा भारत की जीत हुई है, लेकिन वो बार बार पाकिस्तान के यहाँ इसे अफवाह फैलाई गई कि उन्होंने ये युद्ध जीता है। तो मैं बात वही अफवाह की करना चाहता हूँ कि किस तरीके से अगर कोई अफवाह अपने देश में फैलाई जाती है तो उसके बाद में जो चीज़ हुई भी रहती है उसका भी नहीं पता रहता कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से मैं सबसे पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे अपने देश में जब ये बात हो रही थी युद्ध के समय कि कराची पोर्ट को भारत की नौसेना ने कब्जा कर लिया, तो उस टाइम पे भारतीय न्यूज़ कर रही थी। तो भारतीय न्यूज़ को सभी ये बोलने लगे कि हाँ, उनका जो है लेवल बहुत गंदा है, बहुत डाउन है। नो डाउट उनका लेवल गंदा है, उनका लेवल बहुत डाउन है। वो रियल इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं और क्या कहते हैं, जो चीज़ें नहीं कहनी चाहिए वो सारी चीज़ें आके मीडिया पर करते हैं, फालतू की डिबेट करते हैं। जाति धर्म इसके नाम पे बार बार डिबेट होती रहती है जिसके ऊपर वो अभी नहीं उठ पा रहे हैं। ठीक है, मैं बात उसकी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब बात वहाँ पर लड़ाई चल रही थी उस टाइम पे जब सारी चीज़ें सामने देखने को मिल रही थी कि हाँ ऐसा हो रहा है या ऐसा नहीं हो रहा है, या तो उसमें जब बात आई फेक न्यूज़ फैलाने की, जिसमें पाकिस्तान की सेना नहीं, पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की जो सेल के कुछ लोग थे, मीडिया सेल के, वो इस मामले में भारत से कहीं ज़्यादा आगे निकल गए, क्योंकि भारत पाकिस्तान के लोगों ने एकजुट होकर दिखाने की कोशिश की कि हाँ पाकिस्तान ये जीता है। और भारत में कुछ यूट्यूबर, कुछ न्यूज़ चैनल या कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको सिर्फ सरकार की आलोचना ही कह सकते हैं उसको, उसके चक्कर में बार बार ये दिखाने की कोशिश किया गया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है, न्यूज़ ने गलत दिखाया है। मैं मानता हूँ न्यूज़ ने गलत दिखाया है, लेकिन अगर वो यही दिखाते कि हाँ ऐसा हो गया कि पाकिस्तानी सेना भारत में घुस आई है, या ऐसा दिखाने की कोशिश करते कि गुजरात में जो पोर्ट है उसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, तो क्या वो न्यूज़ जो होती वो उसको दिखाने से ये होता कि युद्ध में भारतीय ज़्यादा अच्छा कर पाते? वहाँ पर तो भारतीयों का और मोराल डाउन होता, भारतीय सेना का मोराल डाउन होता। तो युद्ध में हमेशा वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो चीज़ें भारत के लोगों को और भारतीय सेना को मजबूत करें। अगर ये कहा जा रहा था कि भारत की नौसेना ने लगातार कराची पोर्ट पर कब्जा कर लिया है, भले ही वो फेक न्यूज़ थी, लेकिन भारतीयों का मोराल तो बढ़ा था। तो बात युद्ध में मोराल की होती है, जिसको समझने के लिए बार बार यही कहा जाता है कि हर जगह अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाना अच्छा नहीं होता है, या हर जगह प्रूफ देना ही सही नहीं होता है। कभी कभी बिना प्रूफ के भी चीज़ें अच्छी मानी जाती है। तो मैं इसीलिए ये बात करना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कभी ऐसी कोई लड़ाई होती है इन फ्यूचर, तो मैं ये कहना चाहता था कि जो कभी ऐसी लड़ाई इन फ्यूचर फिर से पाकिस्तान से हो, तो उसमें हमको ये तैयार रहना चाहिए कि हमको पाकिस्तान से जल, थल या वायु में तो लड़ाई करना है, साथ में इंफॉर्मेशन में भी हमें उनसे लड़ाई करना पड़ेगा। जो फेक न्यूज़ होती है या कोई ऐसी न्यूज़ सर्कुलेट होती है जिससे भारतीयों का मोरल डाउन हो रहा है, उसको खंडित भी करना होता है, और अपने तरीके से अपने तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ भी चलानी होती है जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का भी मोरल डाउन होता है। युद्ध का एक तरीका ये भी होता है, और इसमें अपने आप को ये दिखाना बार बार कि हाँ मैंने ऐसा किया है, या मैंने सही न्यूज़ निकाल के ला के दिखा दी। 1 मिनट के लिए आप सही हो सकते हैं, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट देखा जाएगा तो उसका इम्पैक्ट जो होल कंट्री पे आता है उस टाइम पे वो इतना अच्छा नहीं आता है। बाद में युद्ध खत्म हो जाए, युद्ध में रिजल्ट अपने पक्ष में हो, उसके बाद में सामने रखा जाएगा कि हाँ ऐसा नहीं, ये नहीं ऐसा हुआ था। क्योंकि ज़्यादा युद्ध में जो अब टाइम आ चुका है, इसमें ज़्यादा नैतिक वार, या ऐसा कहा जाए महाभारत के तरीके से कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होगा, तो वो ज़माना अब नहीं रहा है। अब जो भी लड़ाई होती है उसमें सबसे पहले यही दिखाने की कोशिश किया जाता है कि हाँ हम आपसे हर मैटर में अच्छे हैं, भले ही ना हो। पाकिस्तान हमसे हर मैटर में कमज़ोर है, लेकिन उनके लोगों की जब भी बात सुनोगे तो उनको यही लगेगा कि वो भारत को 1 मिनट नहीं टिकने देंगे। बाकी सच्चाई सबको पता है। और भारतीयों ने जो लड़ाई भी लड़ी थी, वो लड़ाई एक न्यूक्लियर कंट्री के खिलाफ लड़ी थी, जिसके पीछे चाइना भी खड़ा था, टर्की भी खड़ा था, और भारत के जितने भी सपोर्टर थे, चाहे वो रसिया हो जाए, चाहे वो इजराइल हो जाए, ये अपने युद्ध में खुद ही उलझे हुए थे। तो इसलिए भारत ने अपने आप से लड़ाई लड़ी और लड़ाई में अच्छा किया, और कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक हमने पाकिस्तान को हर
जगह पर धूल चटा दी। लेकिन जब इन्फॉर्मेशन की बात आई तो यही बात सामने निकल के आई कि बार बार यही बात सभी लोगों ने कहना शुरू किया कि ऐसा हो गया, और भारतीयों ने फेक न्यूज़ फैलाई। भारतीयों ने बार बार यह दिखाने की कोशिश किया कि हाँ कराची पोर्ट तबाह हो गया। फिर वहाँ के लोगों ने मजाक बनाना चालू किया, और भारतीयों को, पाकिस्तानियों में भी कई न्यूज़ चली थी। उन्होंने तो बिहार का एक कोई पोर्ट भी दिखा दिया था कि बिहार का कोई पोर्ट था, उसको पाकिस्तानी सेना ने तबाह कर दिया। तो उधर अनपढ़ लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जो भारत में हम लोग इतने समझदार, उनसे तो हर मैटर में अच्छे ही हैं। तो हमको ये नहीं दिखाना चाहिए कभी कि हम इस मैटर में कमज़ोर हैं। हम लड़ सकते हैं, हम हर तरीके से लड़ सकते हैं। हम फेक न्यूज़ में जो उसको इन्फॉर्मेशन वारफेयर कहते हैं, जिसमें भी हमको अच्छा करना होगा, और हमको हर वो सारी न्यूज़ सर्कुलेट करनी होती हैं जिससे सामने वाले का मोरल डाउन हो। तो ऐसा करके आप हम और आप ये दिखाने की कोशिश ना करें कि हमने ये लड़ाई में आप एक सबूत निकाल के रखा कि हाँ देखो कराची पोर्ट तो बचा है, भारतीय सेना झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोला जाता है, वो एक तरीके के वारफेयर का हिस्सा होता है, और उसमें हम लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है। तो यही बात मेरे मन में काफ़ी दिनों से आ रही थी कि यूट्यूबर हों, न्यूज़ चैनल वाले हों, अगर यही दिखाने की कोशिश करने लगेंगे बार बार, तो ये कभी ना कभी जाके अपने ही लोगों को इनडायरेक्ट नुकसान करता है। धन्यवाद।